बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है द वन एंड ओनली सुजुकी GS150 के बारे में। GS150 जो इस हालत में आप देख रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्पेशल एडिशन था या ये सादा मोटरसाइकिल था। मिलते हैं इनके ऑनर से और उन्हीं से हम जानते हैं। लेकिन जो ऑनर आज आने वाले हैं इसके, जितना अनोखा मोटरसाइकिल है उतना अनोखा उनका नाम है। मैंने पहली दफ़ा नाम सुना ये, तो उन्हीं से उनका नाम भी जानते हैं और मतलब भी जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवाब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम की स्पेलिंग सुनाएं ज़रा। AWAB अलिफ वाओ अलिफ बे। कैसा नाम है? आपने पहले सुना था, अब ये आपको मतलब बताएंगे। जो अल्लाह ताला तेरे बार बार रजू करे, गलती हो तो फ़ौरन माफ़ी मांगे उसके साथ। ये अल्लाह के ख़ास बंदों की निशानी होती है कि वो अल्लाह से रुजू करते हैं। इन्होंने अपना नाम ही अवाब रख लिया। इन्होंने तो नहीं, इनके पेरेंट्स ने। तो अल्लाह हम सबको भी रुजू करने वाला बनाए, आमीन। अच्छा जी, हम अब आपसे इस बाइक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपने तो मुझे लिटरली शॉक ही कर दिया इसका मॉडल बता के, और मुझे उम्मीद है अभी ऑडियंस भी शॉक हो जाएगी। मॉडल कौन सा ही है? 2023 मॉडल है ये। मैंने बाई किया था फरवरी में मैंने बाई किया था ये। तो तब इसकी मेरे ख्याल में प्राइस 360 थी, 366 तक थी जो आई है मुझे। अच्छा, तो 366 ये सादा है ना? ये सादी बाइक है। ये हाँ ऐसी जो वेरिएंट है वो जुलाई 2022 के दौरान बंद हो गया था। हाँ, वो तो प्लान मेरा वही डिसकंटिन्यू था। हो गया था ना। प्लान मेरा वही लेने का था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये लिया डिसीजन। मुझे वो नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। ठीक है। अब आप लोग हैरान हुए होंगे कि यार इस बंदे को इतना नहीं पता कि वो डिसकंटिन्यूड हुआ है। मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन आप लोगों को भी अच्छी तरह पता होगा कि आज भी 0 मीटर सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन मिल रहा है, लेकिन ब्लैक में मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग अभी भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो वो ओन पे काफ़ी सारे पैसे दे के वो अभी भी तैयार हैं कि अगर मोटरसाइकिल मिलता है तो हम ले लेंगे। बढ़ते हैं वापस 2023 मॉडल GS के बारे में। अच्छा अवाब, आपको बिल्कुल रहम नहीं आया इसकी हालत पे? आपने क्या कर दिया इसके साथ? बेसिकली मैंने बाइक ये ख़रीदी ही यही करने के लिए थी। अच्छा। तो इसकी स्टोरी इस तरह से कि मैंने बाजी को कहा कि मुझे बाइक चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम कमाते हो खुद, ले लो। तो मैंने फिर 4-5 महीने मैंने वेट किया। कमाया ऐसे ही है, सैलरी अपनी मैंने नहीं ली, ऐसे इस यूज़ नहीं की। सही। और उसके बाद मैंने ये 0 मीटर कंपनी से बाइक किया, और मैंने ये लिया ही सोली पर्पस था इसको कैफे रेसर बनाने के लिए। ये इसकी सेकंड एडिशन लुक है। इसकी पहले मैं एक बारी लुक कैफे रेसर जो होती है, वो जो टिपिकल कैफे रेसर यहाँ पे देखोगे जो घूम रहे होते हैं, जी जी जी, उस तरह की थी। तो ये बिल्कुल ही लाइक लुक चेंज करने के लिए मैंने इसको इसमें किया। और अभी ये मेरी इनिशियल लुक है इसकी। इंशाल्लाह 3-4 महीने तक, जी ऐसे ही 3-4 महीने तक इंशाल्लाह इसकी लुक कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम करंट स्टेट की बात करते हैं, फिर आपके फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या किया कि इसकी फ्रेम को काट दिया यहाँ से? ये इसका फ्रेम, बाइक का जो जेन्युइन फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। सही, यहाँ तक सिर्फ उसका मतलब इसके यहाँ से हल्का सा आ गया है। उसके बाद मैंने इसका रॉड लिया, रॉड लेके मैंने उसको वेल्ड करवाया यू शेप के अंदर। ठीक है। और उसको मैं फिर बेंड किया ताकि जो काउल है, काउल की शेप उसके ऊपर बैठ जाए। मैंने फिर उसके बाद मैंने काउल बनाया इसका, और काउल बनाने के बाद उसकी फिटिंग की है। अभी भी देखे होंगे बस थोड़े बहुत इसके अंदर भी आपको शायद नज़र आ रहा हो कि वेल्डिंग वाला हल्का सा नज़र आ रहा हो, लेकिन फ्यूचर प्लान ये है कि इसको जितना क्लीन से क्लीन कर सकता हूँ उतना किया जाए। फिनिशिंग इवन अभी इसके ऊपर आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे, इस जगह पे जहाँ भी हाथ लगाएंगे आपको हल्का से ऊपर नीचे फील नहीं होगा। सही। तो मेरा गो सोली पर्पस था ये कि इसको जितना वो हो सकता है क्लीन हो सकता है। ये मेटल है? ये एक ख़ास शीट थी जो कि मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, लेकिन मैं ख़ास ये शीट लेके आई था क्योंकि लाइट वेट थी। ठीक है। मेरा एक तो पर्पस बाइक का ही भी है कि मैं ज़रा थ्रिल बाइक की पिक वगैरह मुझे वो उससे ज़रा होता है, तो इसीलिए मैंने इसका वेट शेडिंग करना चाह रहे थे पहले? वेट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत कम किया है बाइक का बहुत ज़्यादा वेट कम किया है। आप इवन ये देखेंगे कि मैंने वेट कम करने के लिए, और मेरा फ्यूचर प्लान ये कि दरवान से खाली करना है, मैंने बैटरी छोटी दी है। जबकि मेरी बैटरी आपको पता है बिल्कुल न्यू बाइक थी, ऐसे ही है। मैंने उसके बगैर इसकी बैटरी मैंने इसकी ये ली। मैंने इवन इतना यहाँ से जो इसका पीछे फुट रेस्ट था मैं लगे ना था, लेकिन मैंने इसको भी काटा कि उससे भी वेट रिड्यूस होगा जितना हो सकता था। मैंने उसका वेट रिड्यूस किया इस बाइक का। ठीक है। आप डाइटिंग तो नहीं कर रहे कि अपना भी वेट? नहीं, मेरा वैसे ही वेट अल्हम्दुलिल्लाह 55 ऐसे ऊपर जाता ही नहीं है। पता नहीं अल्लाह का करम ऐसा कि उससे ऊपर जाता ही नहीं है। चलें जी, वही रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, कैफे रेसर जो प्रॉपर होते हैं ना, वो इसी डिज़ाइन में होते हैं कि सिंगल पर्सन सीट होती है उसके ऊपर, और पीछे या काउल होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने काउल ऑप्ट किया। अब ये जो मोटरसाइकिल है ये पिलियन के लिए बिल्कुल नहीं रहा, अनटिल एंड अनलेस इन जैसा ही एक और बंदा बैठ जाए तो वो बैठ सकता है। मेरे जैसा बंदा अगर इस पर बैठा हुआ है तो इन जैसा बंदा भी मेरे पीछे नहीं बैठ पाएगा। अच्छा, अब आप
आगे भी आपने वेट रिडक्शन के लिए मडगार्ड उतारा है या नहीं मडगार्ड का सीन ये है कि मैंने एक और प्रोजेक्ट आया था मेरा, उसको मैंने वो सेल कर दिया था। मतलब वो एक और बंदा मेरे पे कस्टमर आया था, उसने बाइक तैयार करने का कहा था। अच्छा। तो उसको मैंने वो सेल करता है। इसका मैं कस्टम बनवाऊंगा जो कि मैक्सिमम वो इतना होगा, और वो लाइक पतली शीट होगी, और वो शेप उसकी यू में होगी, और वो इतना होगा मैक्सिमम। ठीक है, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट होगा, और वो टायर जितना करीब से करीब तर होगा उतना आपको तो क्लीन लगेगी, उतनी बेहतर लगेगा। ठीक तो ये प्लान है इसका आगे से फ्रंट। लाइट भी आपने चेंज की है? लाइट इसकी मैंने लेते साथ ही अच्छा बेसिकली मैंने बाइक लेते साथ ही मेरे ख्याल में कुछ 2 महीने मैक्सिमम मैंने चलाई हुई स्टॉक, सिर्फ इसकी रनिंग पूरी की थी बस। ठीक है। उसमें मैंने एग्जॉस्ट लगा दिया, फिर अगला काम मैंने ये किया था लाइट। सही। तो अच्छा, आपने रनिंग पूरी कर ली, एक चीज़ होगी। दूसरा, आपने काफ़ी सारा इसका वेट रिड्यूस कर दिया। जी ऐसे ही परफॉर्मेंस पार्ट्स भी लगाए इसके अंदर मैंने अच्छे खासे। उनके बारे में अभी बात करते हैं। पिछला प्रोफाइल जो टायर है इसका वो क्या है? 190/18 और आगे 90/18। अभी मेरा फ्यूचर प्लान जो है वो इसको तकरीबन 140 है रेयर और 110 है फ्रंट पे। तो अभी कितना एक फ़र्क पड़ा है माइलेज पे? माइलेज तो मैंने जो परफॉर्मेंस पार्ट किया उसके बाद अगर आप कह लें तो मुझे 18-19 देती है ये। अच्छा, जिस तरह का मेरा हाथ है। एक तो ये कि इसका रेड फिल्टर आप देख रहे होंगे यहाँ पे। जी जी। उधर से PZ30 लगा हुआ है कार्बोरेटर, जो कि वो डुअल वो फेंकता होता है, इंजेक्टर होता है, वो है। इसके अलावा इसके प्रेशर प्लेट्स हैं और 2-3 चीज़ इस तरह की जो भी लगी हुई, लेकिन वो इस वक्त मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो इस वक्त वर्किंग में नहीं है। जब वो आएंगी तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा अनीक का आपको पता ही होगा। इसका और मेरा आगे प्लान है, फ्यूचर प्लान है कि इसके अंदर अगर तो सुपर चार्ज अगर हो जाए बाइक तो वो भी देसी सुपर चार्ज लगे रहो और इंशाल्लाह अल्लाह करे वो वर्किंग भी हो, परफॉर्म भी करे। और एडिशन 150 है तो ये मुझे लगता है 125 के मुकाबले में डेफिनेटली इस पे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अगर पर्सनली बताऊँ तो 125 मेरी बाइक जब 2 सीटर थी, 125 पे एक बंदा, मेरे पे 2 बंदे, 125 मेरे से आगे नहीं निकलती थी। उसके बाद 125 फिर भी आगे नहीं निकलती। ये बंदा आपके सामने जी, मुझे कुछ भी ना कहना आप लोग, ठीक है। किसी को ट्राई करना हो तो आ जाइए बेशक। ओ उल्टा चैलेंज बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक होगा। उसके बाद अभी इस टाइम के ऊपर इसका 0 to 100 मैंने अभी तक नोट नहीं किया है। मोड्स के बाद 0 to 80 ज़रूर नोट किया है। वो अराउंड 6 सेकंड है फ्लैट। 0 to 80 ऐसे ही है, 6 सेकंड मैंने अलबत्ता रेड का फिल्टर लगा उसके बाद बहुत थोड़ा फ़र्क मैंने पड़ा होगा, 5.9 तक आ गया होगा। वेरी नाइस है। इसके फिगर हैं इसके 0 to 100 के फिगर अभी नोट नहीं किए। और टॉप स्पीड तो वैसे तो ये 120 ही बताता है। ये 120 बताता है, लेकिन मेरे दोस्त पास 250cc बाइक है, उसकी टॉप स्पीड 170 तक है। तो वो और मैं जब भी लाइक हम लोग राइड वगैरह पे जाते हैं जहाँ पे सड़कें खुली हूँ, ज़रा मौका मिल जाए, ख़तरा ना हो, वहाँ पे उससे मैं ज़्यादा ही उससे आगे होता हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल में मेरी बाइक जाती होगी 140 तक जाती होगी, 140 135 तक जाती होगी। ये मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, इंशाल्लाह करूँगा। इसके मीटर जब चेंज करूँगा, ये मीटर टूट गए हैं इसको मैं इतना वो पुल कर के इसके मीटर की जो तार है वो टूट गई हुई है। ये तो टूटनी है क्या करेगा, डिजिटल मीटर लगा दें इसके साथ, वो तो लगाना हमें आपको सही पता चल जाएगा। और उससे भी सही ये होगा कि आप इसके साथ GPS के साथ आप ट्राई कर जी वो भी करना है, फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। वैसे ये मैं आपको बता दूं, मोटरसाइकिल का गालिबन 10 किलोमीटर का फ़र्क आता है GPS पे, और गाड़ी का 5 किलोमीटर का फ़र्क आता है, लाजमी फ़र्क आता है। जो मीटर आपको ये 120 बता रहा है तो GPS पे आपका 115 होगा या 110 होगा, तो वो थोड़ा सा पीछे ही होता है। तो वो लेटेंसी कह लें उसे या जो भी इशू है, बहरहाल GPS पे सोली आप बिलीव नहीं कर सकते, या इस पे आप बिलीव नहीं कर, एक चीज़ पे आपने बिलीव नहीं करना, या ये गलत रीडिंग दे रहा है, ये गलत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट थोड़ा इसने ट्रैवल करना है, तार घूमेगी और फ़ौरन आपको तकरीबन 2 फुट का भी फासला नहीं बनता, 3 फुट का, राइट देयर एंड देन आपको विदाउट एनी एनर्जी लॉस और एनी काइंड ऑफ लॉस आपको उसी वक्त बता देता है। अब चूंकि सेटेलाइट से आ रही है, वो ट्रैवल करती है, फिर आप उस पोजीशन पे नहीं होते जब वो GPS का राब्ता होता है सेटेलाइट से, आप हट चुके हुए होते हो उससे, स्पीड की वजह से आगे जा चुके होते हो, तो वो लेटेंसी की वजह से मेरा ख्याल है तब वो आपको थोड़ा सा पीछे बताती है। एनीवेज, अभी तक आप कितना खर्चा कर चुके हैं इस मोटरसाइकिल पे? अभी तक मेरा इसके ऊपर बाइक के ऊपर जो लग गया है 160-150 तक लग गया है, क्योंकि मैं 2 बार लुक चेंज किया इसकी। ठीक है। मतलब इससे पहले एक लुक थी और अब ये एक लुक है। ठीक है। तो इस 160 अराउंड, और अगेन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। ऐसे ही अभी इसका वर्क जो प्रोग्रेस है उसके बारे में अगर बता चलूँ तो इसके फ्रंट और रेयर टायर्स जो हैं वही तकरीबन 35 तक के पड़ रहे हैं मुझे। ठीक है। वो जो दूसरे जो कैफ़े के जो होते हैं प्रॉपर टायर होते हैं, ऐसे ही है, वो टायर्स लगाने हैं। इसके अलावा मेरा इसका जो अगला मड गार्ड है वो दरमियान से खाली करके, जो आप ये जगह देख रहे हैं जी जी, इस जगह के ऊपर यहाँ से हीट दे के स्क्वायर करके नीचे जगह बनानी है कि बैटरी जो है वो नीचे आ जाए। उसकी वजह का मैं देखोगे कैफ़े जो ओरिजिनली होते हैं वो दरमियान से बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल वो दरमियान से इसको हॉलो करना है। सिर्फ रेड का फिल्टर जो कि यहाँ पे निकला होगा वो नजर आएगा, सही। दरमियान में बैटरी आ जाएगी। ये
और मेरे ख्याल में और डिस्क वेयर भी करनी है मैंने, फ्रंट और रेयर दोनों डिस्क करनी है इसकी, क्योंकि इस ब्रेक के साथ इंजन ब्रेकिंग करनी ज़रूरी पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ अगर आपके देखें आप लोग तो ये मैक्सिमम साइज़ अभी हमें मार्केट में अवेलेबल है इसका एयर इनटेक का। तो अगर इससे बड़ा होता तो अब आप यकीनन वो उठा के लगा देते, लेकिन जैसे ही अवेलेबल होगा मुझे लगता है पहला काम ये भी यही करेंगे कि उसे उठा के लगा दो। तो बहरहाल जी बाइक बहुत खूबसूरत बना है, दिल सिर्फ इस वजह से 2023 मॉडल उठा के कर दिया बंदे। मेरा पर्पज़ ये था, मैंने ली ही बाइक ये करने के लिए थी। अच्छा, सीट बड़ी कंफर्टेबल लग रही है इसकी जी। ये कहाँ से बनवाई है और कैसी बनी है? ये इसका कपड़ा जो है मैं ख़ास ढूंढ के लाया था। तो अच्छा। 3-4 बारी मैं 3-4 मार्केट्स घूमा तो उसके बाद मुझे इसका मैंने कपड़ा सेलेक्ट किया ख़ास। ठीक है। तो उसके बाद ये सीट जो है मैंने बनवाई टाउनशिप से। मेरी बाइक तकरीबन ज़्यादातर सारा काम जो है ये टाउनशिप से ही हुआ है। आज से तकरीबन 3-1 साल पहले 2 बाइकें थी हमारे पास, GSE थी। अच्छा। उनको हमने कैफ़े ही बनाया था, अभी भी एक घर पे खड़ी हुई है। ठीक है। तो वो उन बाइक्स को करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या नहीं होता है। तो मतलब एक्सपीरियंस था थोड़ा ऐसे ही शुरू ऐसे से ही तो। अच्छा जी, कंफर्ट में कोई फ़र्क है? कंफर्ट में ये कि एक तो आगे से इसका 2 पीस हैंडल लगा हुआ है। हाँ। और दूसरा ये कि बाइक का सस्पेंशन मैंने पीछे से फुल हार्ड की हुई है, क्योंकि इसके दरमियान आप देखें बिल्कुल भी गैप नहीं ऐसे है। तो इसीलिए मुझे ये हार्ड करके और ऊपर से आगे से वो करके लॉन्गर जर्नी के ऊपर शायद प्रॉब्लम करे। मैं गया हूँ लॉन्गर जर्नी पे, लेकिन इतना खास मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो आदत हो गई हुई है। सही। पहले हफ्ते की बात है, आपको लगता है कि बाइक यूज्ड टू हो जाता है बंदा उसके। सही से। सो गाइस, बिफोर वी गो हम अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्होंने एग्जॉस्ट भी अंडरबेली एग्जॉस्ट टाइप का एग्जॉस्ट लगा दिया है इसके साथ। तो पहले तो ये बताएं एग्जॉस्ट कौन सा ही है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट इसके ऊपर कोई भी का इसके ऊपर मैंने पेंट किया हुआ है, क्योंकि ये उन भाई के बदौलत इसका जो पटाखों वाला काम है उसके से ये क्रैक आ गया था एग्जॉस्ट में। अच्छा। फिर वेल्ड किया और वेल्ड करके मैंने इसके अंदर ऊपर पेंट कराया। चलने नज़र हमें साउंड तो सुनाएं इसके। पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल ये नुकसान है आपका 18 के एवरेज का। अच्छा, 18 से 20 के एवरेज पेट्रोल ख़त्म कर गए ऐसे ही है। तो घर जाके आपने हमें इसकी एक साउंड जी मैं इंशाल्लाह ठीक है, हम वो वीडियो में इंशाल्लाह ऐड कर देंगे। सही हो गया। सो गाइस, ये था इनका खूबसूरत किस्म का 2023 GS 150 जिसको इन्होंने कैफे रेसर बना दिया। द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, बट फॉर द लव ऑफ वीडियो ये इनकम्प्लीट बाइक प्रोजेक्ट लेके आए हमारे पास। सो नाइस ऑफ यू। अब आप इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा और जो डिज़ायर्ड आपकी शेप है चाह रहे हैं आप वो बन गया, तो डेफिनेटली हम एक दफ़ा फिर इसका रिव्यू डेफिनेटली करेंगे। अब आपका कोई इंस्टाग्राम? मेरा अपना क्रू भी है और मेरी अपना इस बाइक का अलग से पेज भी मैंने बनाया हुआ है। क्रू जो है वो chosen few _ क्रू है। chosen few, कुछ लोग चुने गए लोग हैं। ठीक है। इसके प्रैक्टिकली भी है मेरे क्रू के अंदर, मैं हेड हूँ क्रू का, उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स मेरे ख्याल में कुल 7 हैं, जिसके अंदर से एक वो भी मेंबर है। तो कम ही लोग चुने गए हैं एज नाम से। और इसकी बाइक वैसे इसका नाम मैंने रेवन रखा हुआ है। तो इसका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो slow.asf.raven है। स्लो सार्कास्मिक वे में slow.asf.raven। ठीक है जी। ये डोंट टेक द वर्ड्स लिटरली, बिल्कुल उलट मतलब है इनका। ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आप सो नाइस ऑफ यू जी, आप अपना मोटरसाइकिल लेके आए और यू मेड दिस वीडियो पॉसिबल। इंशाल्लाह अगर आप बैक पे देखें तो काफ़ी सारे बाइक्स कुछ की वीडियोस आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी और कुछ की जल्द ही देखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपको कैसे लगे, इनका नाम कैसा लगा और इनका काम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।